आप सभी छात्र छात्राओं का सिविल इंडिया कोचिंग प्रयागराज में स्वागत है। आपको ये 45 दिन का जो समय बचा है उसमें पेट का जो गणित है उसका संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। आज हम कुछ प्रश्न नंबर सिस्टम के सॉल्व कराएंगे। ये पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग देखिएगा। यदि किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो उसके लास्ट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। आप किसी भी संख्या का वर्ग करें उसके लास्ट में कभी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि 2, 3, 7, 8 जो होता है ये अपने आप को 4 अंकों के बाद में रिपीट करता है। रिपीट करने का आशय ये है, जैसे 2 के पावर 1 2 होगा, 2 के पावर 4 2 के पावर 2 4 होगा, 2 के पावर 3 8 होगा, 2 के पावर 4 16 होगा, 2 के पावर 5 32 होगा, 2 के पावर 4 64 होगा। तो आप लोग देखिएगा जो ये नंबर है ये 4 अंकों के बाद फिर रिपीट हो रहा है। देखिएगा फिर यहाँ पर 2 आ जा रहा है, लास्ट में आ रहा है ना, ये 4 फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इन सब का नियम यही होता है। आप लोग यूनिट डिजिट में पढ़े भी होंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप को 4 अंकों के बाद में रिपीट करते हैं। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 7, 8। अब आप अगला प्रश्न देखिएगा। ये दूसरा प्रश्न है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक समूह हो सकता है। यदि आप किसी संख्या का घन करेंगे, यदि आप किसी संख्या का घन करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। याद रखिएगा, वर्ग में तो होता है कि 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। आपको पता है अंक कितना होता है, ठीक है, और नहीं पता तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। अंक जो है केवल 10 होते हैं और उनमें 0 से लेके 9 तक जो हो है, 0 से लेके जो 9 तक होता है इनको अंक बोला जाता है। तो यदि हम किसी संख्या का घन करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। यदि वर्ग करेंगे तो 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, बाकी हो सकता है। इसका आंसर होगा 0 से लेकर 9 तक। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्या, ये थोड़ा सा प्रश्न गलत है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये होगा 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव होगा, ये नहीं होगा। ये आप लोग इसे काट दीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है ये प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव होगा। यहाँ पर ये वाला एक साथ में है, या आप इतना प्रश्न छोड़ के पढ़ें। ये लिखा है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव होगा। तो आप ले सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। जैसे 2 क्रमागत संख्याएं 2 और 3 हैं तो इसका वर्ग होगा 4 और इसका वर्ग होगा 9। अंतर करेंगे 9 - 4, तो जब 9 में 4 घटा देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, एक और आगे आप ले लीजिएगा, 4 और 5, इसका वर्ग करेंगे 16, इसका वर्ग करेंगे 25, 25 में 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 9। इसका मतलब है ये सदैव क्या रहेगा, विषम। यदि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, विषम। चलिएगा आगे देखिएगा। अगला यदि प्रश्न दे दिया जाए, यदि आप +1 में से -1 घटाते हैं, यदि आप +1 में से -1 घटाते हैं तो परिणाम क्या होगा। कह रहा है कि +1 में -1 घटाते हैं तो परिणाम क्या होगा।
ये 1 है और इसमें हमें घटाना है माइनस का 1, ऐसे घटाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इस माइनस का यहाँ पे गुणा होगा तो ये होगा 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 और 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसमें कौन सा आंसर सही है? सी नंबर। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं? यदि आप +1 में से -1 घटाते हैं तो परिणाम क्या होगा, ये आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। ऐसे क्या आ जाएगा 2। आप अगला प्रश्न लीजिएगा, ये है, कह रहा है -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो जो -7 का योगात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा +7। प्रतिलोम का मतलब आप लोग जानते हैं, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब भी जानते हैं, ठीक है ना। यदि ये नंबर माइनस में है तो किस में हो जाएगा? प्लस में, और यदि ये नंबर प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। और आगे देखिएगा, कह रहा है 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 4/7 का